Hello everyone, my name is Shivani Azad and today we'll start with a new topic that is mean by step deviation method या फिर इसको शॉर्टकट मेथड भी कहा जाता है। ठीक है, अब बात क्या आती है, ये कहाँ यूज़ आता है। तो हमने इससे पहले एक अज्यूम मेथड पढ़ा हुआ है। अज्यूम मेथड में क्या करते हैं हम बेटा, जैसे कि एक एग्जांपल ले लेते हैं कि 10 to 20 है, देन 20 to 30 की एक क्लास है, 30 to 40 की क्लास है, 40 to 50 की क्लास है। ठीक है, ये एक डाटा दिया हुआ है हमें। ठीक है, अब अज्यूम मेथड में हम पहले क्या करते थे कि एक्स आई निकालते थे। ये तो क्या हुआ कि एक्स आई निकला, यहाँ पे मान लें कि फ्रीक्वेंसी दे रखी है कि एफ आई कितना है, 5 है, यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 5 है। ठीक है, ऐसा कुछ फ्रीक्वेंसी दे रखी है हमें। तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले अगर अपन बात करने की कोशिश करें अज्यूम मेथड या फिर जो जनरली मेथड हम यूज़ करते हैं मीन का, वो तो हम क्या करते थे, एक्स आई निकालते थे सबसे पहले। तो एक्स आई कैसे निकालते थे, इन दोनों का मिड पॉइंट 10 और 20 का। तो 10 और 20 का मिड पॉइंट निकाला 15, 20 to 30 का मिड पॉइंट निकाला 25, 30 to 40 का मिड पॉइंट निकाला 35 और 40 और 50 का निकाला 45। ये हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। तो अगर नॉर्मल मीन की बात करें, नॉर्मल मीन मेथड की बात करें, तो हम क्या करते थे, मीन इक्वल टू समीशन ऑफ एफ आई एक्स आई अपॉन समीशन ऑफ एफ आई। सही, तो समीशन ऑफ एफ आई एक्स आई कितना हो जाएगा कि हम क्या करेंगे, इन दोनों को एफ आई एक्स आई निकालेंगे। एफ आई एक्स आई मतलब क्या होता है, मल्टीप्लाई करना। तो 15 5 कितना हो गया, यहाँ पे 15 5 75 हो गया, 25 4 100 हो गया, 35 3 कितना हो गया हमारे पास में 105 हो गया, और 45 5 कितना हो गया 225 हो गया। ठीक है, अभी देखो कैलकुलेशन यहाँ पे कितनी टफ लग रही है। ठीक है ना, कैलकुलेशन कितनी टफ हो रही है हमारी। अब समीशन ऑफ एफ आई एक्स आई निकालेंगे, 75 प्लस ये 175 175 और ये 180 280 280 480 480 500, ये हो गया 505। तो समीशन ऑफ एफ आई के एक्स आई कितना हो गया हमारा 505। याद आ रहा है कुछ कि हम ये ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। और हमको समीशन ऑफ एफ आई निकालना है, तो इन दोनों को ऐड कर देंगे। तो 5 + 5 10, 10 + 7 कितना हो गया 17। तो ये कितना हो जाता था 505 अपॉन 17, और हम इसको सॉल्व कर लेते थे। सही बात है, क्या ये याद आ रहा है। अब क्या हुआ, यहाँ पे दिख रहा है कि कैलकुलेशन टफ हो गई। ठीक है, अगर इससे अब हमको कैलकुलेशन इजी करनी होती थी तो हम क्या करते थे, अज्यूम मीन मेथड का यूज़ करते थे। अज्यूम मीन मेथड में अपन एक आर्बिट्री नंबर ले लेते थे, राइट। ये तो हो गया हमारा नॉर्मल मेथड। अब ये अगर इसकी कैलकुलेशन इजी करनी है तो हम क्या करते थे, एक और चीज़ करते थे कि अपन एक ए ले लेते थे। ए क्या होता था, कोई भी आर्बिट्री नंबर। आर्बिट्री नंबर मतलब दुनिया का कोई भी नंबर हम ले सकते हैं, बट ऐसे जनरली हम क्या करते थे कि बीच वाला नंबर ले लेते थे इनमें से। तो या तो 25 ले लो या 35 ले लो। ठीक है, तो मैं यहाँ पे क्या ले रही हूँ, 35 ले लेते हैं। सही, तो हम क्या करते थे, डी आई निकाल लेते हैं। एक्स आई की जगह हम क्या कर लेते थे, डी आई निकाल लेते। तो एक्स आई माइनस ए, तो यहाँ पे एक्स आई माइनस ए। अब ए यहाँ पे क्या ले रही हूँ मैं 35, ए की वैल्यू क्या है 35, तो एक्स आई में से 35 माइनस कर दो। तो एक्स आई का 35 माइनस करा तो कितना आ जाएगा 15 - 35, 15 - 35 मतलब कितना होता है -20। फिर 25 में से 35 माइनस कर दो तो -10, ये 0 ये 10। याद आ रहा है कुछ कि ऐसा हम करते थे। तो अब अपन क्या करते थे, एफ आई एक्स आई की जगह हम क्या निकालते थे बच्चा, मीन अज्यूम मेथड से अगर मैं बात करूँ, अज्यूम मीन मेथड बता रही हूँ मैं अभी, अज्यूम्ड मीन मेथड। ठीक है ना, मैं थोड़ा सा रिवाइज करवा रही हूँ यहाँ पे, अज्यूम मीन मेथड। ठीक है, अब क्या हुआ, अज्यूम मीन मेथड में क्या हुआ कि मीन क्या करते थे, अगर यहाँ पे अपन ए सेपरेट कर रहे थे तो यहाँ पे ए ऐड कर देते थे और पूरा फॉर्मूला वही रहता था। पर समीशन ऑफ एफ आई एक्स आई की जगह अपन समीशन ऑफ एफ आई डी आई कर देते थे। समीशन एफ आई डी आई अपन समीशन एफ एफ आई। ठीक है, अपन क्या करते थे, एक्स आई की जगह समीशन ऑफ एफ आई डी आई करते थे, अपन समीशन ऑफ एफ आई प्लस ए करते थे। क्योंकि यहाँ पे अगर अपन ए सेपरेट कर रहे हैं तो यहाँ ए ऐड कर दो बेटा। तो अब क्या हुआ, समीशन ऑफ एफ आई डी आई करना है तो 25 × -20 -100 हो गया, 4 × 10 -40 हो गया, ये 0 हो गया, ये 50 हो गया। कितना ईजी हो गई कैलकुलेशन। अब -100 -140 + 50, तो ये कितना आ गया अपना -90। तो ये कितना हो जाएगा, ए की वैल्यू हो गई 35, समीशन ऑफ एफ आई डी आई हो गया -90, और एफ आई समीशन ऑफ एफ आई कितना हो गया 70, और इसको हम सॉल्व कर लेते थे। सही बात, ठीक है। तो ये यहाँ तक हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। ठीक है, अब बात क्या आती है कि अगर अभी तो कैलकुलेशन इजी हो गई, क्यों, क्योंकि हमारे पास में डाटा बहुत छोटे थे। अगर डाटा इंक्रीज हो जाए तो
ठीक है, तो हम क्या यूज़ करते हैं बेटा, स्टेप डेविएशन मेथड। या तो है ना, देखो स्टेप डेविएशन मेथड कब यूज़ करते हैं, या तो आपका डाटा बहुत ज़्यादा बड़ा हो कि अज्यूम मेथड और मीन मेथड, जो नॉर्मल मीन मेथड हम यूज़ करते हैं उससे कैलकुलेशन टफ जा रही है, या तो तब स्टेप डेविएशन मेथड यूज़ कर लो, या फिर अगर क्वेश्चन में मेंशन्ड है कि आपको स्टेप डेविएशन मेथड ही यूज़ करना है तब यूज़ करना है। ठीक है, देन इट इज़ मैंडेटरी फॉर अस कि हम स्टेप डेविएशन मेथड से ही क्वेश्चन सॉल्व करें अगर हमें क्वेश्चन में गिवन है तो एक क्वेश्चन करते हैं और स्टेप डेविएशन मेथड को समझने की कोशिश करते हैं बेटा। ठीक है, तो क्वेश्चन इज, और मैं इसी क्वेश्चन पे पूरा स्टेप डेविएशन मेथड आपको समझा दूंगी। ठीक है, फाइंड मीन ऑफ द फॉलोइंग find the mean of the following frequency distribution using step deviation method। अब देखो क्वेश्चन में अगर मेंशन्ड है कि आपको स्टेप डेविएशन से करना है तो आपको स्टेप डेविएशन से ही क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है। ठीक है, ऑलराइट, यहाँ पे आप अज्यूम मेथड या नॉर्मल मेथड लगाएंगे तो मार्क्स कटेंगे। ठीक है, अब हमारे पास में क्या दे रखा है, क्लास इंटरवल दे रखी है बेटा। क्लास इंटरवल कितनी दे रखी है हमें, क्लास इंटरवल्स आर 0 to 60, 60 to 120, 120 to 180, 180 to 240 एंड 240 to 300। ठीक है, ये हमारी क्लास इंटरवल हो गई। सही, अब यहाँ पे हम ले लेते हैं फ्रीक्वेंसी इज़ यहाँ पे 22 है, यहाँ पे 35 है, यहाँ पे 44 है, यहाँ पे 25 है और यहाँ पे 24 है। क्लियर, सही। अब देखो अगर मैं XI निकालूँ, सबसे पहला टारगेट क्या है, पहले XI निकालना। ठीक है, XI सबको पता है, XI क्या होता है, इसकी मिड वैल्यू। तो 0 और 60 की मिड वैल्यू क्या आ जाएगी, 30। हम ऑलरेडी XI निकालना सीख चुके हैं। 60 और 120 की मिड वैल्यू कितनी है, 90। एक बार मैं फिर भी बता देती हूँ XI कैसे निकालते हैं बेटा। XI निकालने के लिए अपन क्या करते हैं, लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट अपॉन 2। तो जैसे कि मेरे को 60 और 120 की निकालनी, तो 60 + 120 डिवाइड बाई 2, तो कितना आ जाएगा 180। 180 डिवाइड बाई 2 इज़ 90, तो ये रहा 90, तो ये मिड वैल्यू आ गई। ठीक है ना, तो XI क्या होता है, अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट अपॉन 2। ठीक है, अब 120 और 180 का कितना हो जाएगा मिड वैल्यू, 120 और 180 की हो जाएगी 150। सही, 180 और 240 की कितनी हो जाएगी, 210, और इधर 240 और 300 की हो जाएगी 270। तो सबसे पहला टारगेट हमारा XI था, वो हमारा क्लियर हो गया। अच्छा, अब मेरी बात समझना, ध्यान से समझना, अगर मैं FI XI निकालूंगी नॉर्मल मेथड से, अभी मान लें कि स्टेप डेविएशन नहीं पता, ठीक है ना, कि क्वेश्चन में स्टेप डेविएशन हमें नहीं गिवन। सही, अगर स्टेप डेविएशन नहीं गिवन और मैं नॉर्मल मेथड से करूँगी तो क्या FI XI में मेरी कैलकुलेशन नहीं बढ़ेगी, हाँ या ना। 22 × 30 करो, 660, 35 × 9 करो, फिर 44 × 15 करो, और फिर उन सबका सम करो, कैलकुलेशन बड़ी। तो नॉर्मल मीन इसलिए हम यहाँ पे यूज़ नहीं करेंगे। अच्छा, अब अज्यूम मेथड से करने की ट्राई करते हैं। तो अज्यूम मेथड के लिए हम क्या करेंगे कि पहले क्या निकालेंगे, DI निकालेंगे। सही, तो DI कैसे निकालते हैं, XI - A। अब A आप कुछ भी ले सकते हो, आर्बिट्री नंबर। ठीक है, अब आर्बिट्री नंबर मैं यहाँ पे ले रही हूँ, मान ले कि 150, मान ले कि A मेरा कितना है 150, तो मैं 150 आर्बिट्री नंबर, क्योंकि मेनली हम क्या करते हैं कि कोई है ना मिड वैल्यू ले लेते हैं बेटा, क्योंकि एक वैल्यू उससे क्या हो जाती है, 0 हो जाती है। जैसे यहाँ पे 150 मेरा 0 हो जाएगा, तो कहीं ना कहीं मेरी कैलकुलेशन वैसे ही ईजी हो जाएगी। सही, तो XI - 150 करेंगे तो मतलब ये कितना आ जाएगा 120, 90 इंटू यहाँ पे -50 करेंगे तो ये कितना आ जाएगा -60। अब यहाँ पे ये 0, दिस इज 60 एंड दिस इज अगेन 90। क्या ये बात क्लियर हुई, सॉरी दिस इज अगेन 120। सही, ये बात क्लियर हुई। अच्छा, अगर मैं अब इधर वापस से समझने की ज़रूरत है कि FI DI निकालना है, ठीक है ना। अगर मैं अज्यूम मेथड यूज़ करती हूँ तो मेरे को FI DI निकालना पड़ेगा। अगर FI DI निकालती हूँ तो अभी भी कैलकुलेशन टफ है, क्यों, क्योंकि 22 × 120 करो, 35 × 160 करो, ये -60 करो, ये 25 × 60 करो, 25 × 120 करो, फिर एडिशन सब्ट्रैक्शन करो। अज्यूम मेथड अभी भी हमारी कैलकुलेशन टफ रख रहा है। ठीक है, तो अगर कैलकुलेशन फिर भी टफ है तो अब आप चलो स्टेप डेविएशन पे।
स्टेप डेविएशन क्या करता है कि अगर आपका डी भी क्या हो रहा है, बहुत ज़्यादा आ रहा है, तो आप क्या करो, यू आई निकाल लो। अब यू आई इज़ नथिंग बट क्या होता है, एक्स आई माइनस ए अपॉन एच, या फिर आप बोल सकते हैं डी आई अपॉन एच, या फिर आप बोल सकते हैं, मैं यूजिंग को थोड़ा सा ऊपर लिख देती हूँ यहाँ पे सो दैट आपको क्लियर रहे, या फिर आप बोल सकते हैं डी आई अपॉन एच। अब एच भी क्या हो सकता है, एच क्या हो सकता है बेटा, ऐसा नंबर जो कि इन सबको डिवाइड कर रहा हूँ, जो कि इस सबको डिवाइड कर रहा हूँ। तो आप क्या करो, 60 और 120 दो चीज़ें दिख रही हैं आपको, दो ही वैल्यू दिख रही है, तो आप एच सी एफ ले लो 60 एंड 120 का। आप क्या करो, एच सी एफ ले लो 60 एंड 120 का। तो 60 एंड 120 का एच सी एफ कितना आ जाएगा बेटा, 60 ही आ जाएगा। सही, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकाल लो आप। तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर एच सी एफ कितना हो जाएगा, 60 और 120 का 60 हो जाएगा। तो आप एच 60 ले लो। एच क्या होता है, एच सी एफ ऑफ 60 एंड 120। ऐसा ध्यान रख लें कि जो सबको डिवाइड करे, तो एच सी एफ ऑफ 160 कितना आ जाएगा, 60 हो जाएगा। सही, अगर एक से दो से ज़्यादा नंबर है तो सबका एच सी एफ निकाल लो। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, ऐसा कॉमन फैक्टर जो सबको डिवाइड कर रहा हो, तो एच की वैल्यू आप 60 डाल दो। तो डी आई अपॉन 60 करना है अपन को, डी आई अपॉन 60। ठीक है, तो डी आई अपॉन 60 करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, -2। ये कितना करेंगे, -1, ये 0, ये 1, ये 2। अब देखिए कितनी कैलकुलेशन ईजी हो गई, हुई या नहीं हुई, हुई। अब अपन का टारगेट क्या है कि समीशन ऑफ, यहाँ पे क्या निकालना है अपन को, एफ आई यू आई निकालना है। क्या निकालना है, एफ आई यू आई निकालना है। अब एफ आई यू आई निकालना है तो कितना इजी हो गया, 22 इंटू -2, 22 इंटू -2 करेंगे बेटा तो कितना आ जाएगा, -44। ठीक है, इधर 35 इंटू 1 करेंगे -1 तो कितना आ जाएगा, -35। कितनी कैलकुलेशन ईजी हो रही है एफ आई डी आई करने में। ठीक है, 25 इंटू 1 करेंगे क्योंकि ये क्या होगा, 24 इंटू 0 तो 0 हो जाएगा, 25 इंटू 1 25 हो जाएगा। सही, और 24 इंटू 2 कितना हो जाएगा, 48। क्या यहाँ तक बात क्लियर हुई सबको? अब बात करते हैं मीन के फॉर्मूले की। स्टेप डेविएशन में जो मीन का फॉर्मूला होता है ना बेटा, स्टेप डेविएशन में, स्टेप डेविएशन की बात कर रही हूँ मैं, एसडी लिख रही हूँ यहाँ, या शॉर्टकट मेथड जो भी आप कहना चाहें। एसडी में मीन मेथड क्या होता है, एक तो आप क्या कर रहे हो, समीशन ऑफ एफ आई यू आई कर रहे हो, तो आप एक तो समीशन ऑफ एफ आई यू आई अपॉन समीशन ऑफ एफ आई यू आई अपॉन समीशन ऑफ एफ आई। ठीक है ना, ये तो बहुत कॉमन है, यू आई डी आई की जगह यू आई आ जाएगा। अच्छा, यहाँ पे ए सेपरेट किया था तो ए ऐड कर दो, ए प्लस ऐड कर दो इसमें। अगर h डिवाइड किया था, दिख रहा है h हमने यहाँ पे डिवाइड किया हुआ है, तो इस वाले फॉर्मूले में h मल्टीप्लाई कर दो, ऐसे याद रखो। एफ आई, ये समीशन ऑफ एफ आई यू आई अपन समीशन ऑफ एफ आई तो करना ही है। अगर a माइनस किया है तो a ऐड कर दो, h डिवाइड कर रहा है तो फॉर्मूले में h मल्टीप्लाई कर दो। सो दिस इज द फॉर्मूला ऑफ स्टेप डेविएशन ऑफ मीन के स्टेप डेविएशन का ये फॉर्मूला हमारा हो गया। ठीक है, अब सबसे पहले समीशन ऑफ एफ आई यू आई निकाल लेते हैं अपन, तो कितना हो जाएगा, 48 माइनस 44 4 हो जाएगा, और यहाँ पे कितना आ जाएगा, -10। ठीक है, 48 माइनस 44 कितना हो गया, 4 हो गया, और 25 में ये 35, ये -10 तो ये -6 हो जाएगा। सही, तो यहाँ पे समीशन ऑफ एफ आई यू आई -6 हो गया। ठीक है, ए कितना ले रखा है अपन ने, 150, तो 150 हो गया, ऐड कर देंगे अपन, और इंटू एच कितना है बेटा, 60, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, तो इंटू 60, और एफ समीशन ऑफ एफ कर लेते हैं, तो 22, ये कितना हो जाएगा, 2 + 5 7, 7 + 4 11, 11 + 9 कितना हो जाएगा, 20, 2 कैरी। ठीक है, यहाँ पे 2 + 2 4, 4 + 3 7, 7 + 4 11, 11 + 2 13, 13 + 2 इज 15, तो 150 हो गया। तो समीशन ऑफ एफ आई कितना हो गया, 150 हो गया, और समीशन ऑफ एफ आई यू आई हमारा कितना हो गया, -6। ठीक है, मैं यहाँ लिख रही हूँ, तो यहाँ पे कितना आ गया, 150। क्या ये बात क्लियर हुई? ये प्लस माइनस क्या होता है, माइनस। ठीक है ना, प्लस यहाँ पे मैं लिख देती हूँ, चलो प्लस, और ये -6, सो आप कंफ्यूज ना हो। मैंने क्या किया, 150 प्लस एफ आई समीशन ऑफ एफ आई यू आई -6 के बराबर आया, ये 150 इंटू एच। क्या ये बात क्लियर हुई? अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, तो 0 से 0 कैंसिल, ये 3 से कितना हो गया, -2, ये 3 से कितना हो गया, 5। ठीक है, तो अगर मैं इसको सॉल्व करने जाऊंगी तो ये कितना हो जाएगा, प्लस 150, और ये कितना आ जाएगा, -12, -12/5, -12/5। सही, -12/5। अच्छा, यहाँ पे इसको है ना डेसिमल में करके सॉल्व करना। ठीक है ना, इसको अपन क्या करेंगे, जो हमारा ये 12/5 है, इसको डेसिमल में करके सॉल्व करेंगे। मैं यहाँ कर रही हूँ। ठीक है,
यहाँ पे मैं सॉल्व कर रही हूँ इसको, तो ये 12/5 कितना हो जाएगा हमारा 150 माइनस 5 2 ज़ा 10, तो 5 2 ज़ा 10 0.4, तो 2.4, तो ये कितना आ जाएगा 150 में से 2 गया तो कितना आ गया 148, और 148 का ये कितना गया 147.6, तो ये हमारा क्या आ गया, हमारा मीन आ गया। व्हाट इज दिस नोन एज मीन, और ये हमारा क्या हो गया, क्वेश्चन ख़त्म हो गया। तो हमारी कैलकुलेशन स्टेप डेविएशन कितना इजी कर देता है। आई होप ये चीज़ आपको इस क्वेश्चन से समझ आ गई होगी। एक और क्वेश्चन देखते हैं रिलेटेड टू स्टेप डेविएशन मेथड, ठीक है। तो ये जो आपका कंसेप्ट है वो और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। क्वेश्चन इज फाइंड द मीन of the following distribution by step deviation method, ठीक है, स्टेप डेविएशन मेथड। चलो, तो क्लास इंटरवल है हमारी, यहाँ पे 50 to 70, नेक्स्ट इज 70 to 90, 90 to 110, 110 to 130, 130 to 150 और 150 to 170, ठीक है। ये हमारी क्लासेस हो गई। नेक्स्ट इज नंबर ऑफ वर्कर्स हमें दे रखे हैं, नंबर ऑफ वर्कर्स में हमें दे रखा है दिस इज 20, दिस इज 12, दिस इज 13, this is 27, this is 8 and 32, ठीक है। Now we need to find the mean of the following distribution over here. क्वेश्चन में अगेन मेंशन्ड है स्टेप डेविएशन मेथड यूज़ करना है, तो विल बी यूजिंग स्टेप डेविएशन मेथड ओनली, राइट। तो सबसे पहला काम क्या है, एक्सआई निकालना। आप पहले एक्सआई निकाल लेंगे, ठीक है। नॉर्मल मीन से स्टार्ट करें, नॉर्मल मीन मेथड से, ठीक है। तो एक्सआई निकालने के लिए क्या करना है कि इन दोनों का मिड 50 और 70 का मिड कितना हो जाएगा 60, 70 और 90 का 80, 80 90 और 100 इसका हो जाएगा 100, इसका हो जाएगा 120, इसका हो जाएगा 140 और इसका हो जाएगा 160, सही। अभी देखो आपको खुद लगेगा कि अगर मैं एफ आई एक्स आई निकालूंगी, दिस इज नंबर ऑफ वर्कर्स, मतलब ये हमारा एफ आई हो गया। जो भी आपका नंबर्स बताए वो हमारी फ्रीक्वेंसी हो जाती है बेटा। तो अभी आप देखोगे कि ऑलरेडी आपको दिख रहा होगा कि इसको मल्टीप्लाई करना बहुत ज़्यादा कैलकुलेटिव हो रहा है हमारे लिए, मतलब एफ आई एक्स आई निकालना इज़ वेरी कैलकुलेटिव फॉर अस। तो हम क्या करेंगे, फिर अज्यूम मेन मेथड पे चल लो। तो अज्यूम मेन मेथड क्या कहता है कि आप डी आई निकाल लो, मतलब एक्स आई माइनस ए। अब ए क्या होता है, कोई भी आर्बिट्री नंबर, तो मैं ए यहाँ पे मिड ले लेती हूँ, जैसे 100 ले लिया मैंने, ठीक है। तो ये कितना आ जाएगा यहाँ पे ए की वैल्यू कितनी ले लूँगी मैं 100, ठीक है। आप कोई भी ले सकते हैं, वैसे मिड वैल्यू इज़ जनरली प्रिफर्ड, ठीक है। तो 60 में से 100 माइनस करेंगे तो -40, 80 में से 100 माइनस करेंगे तो -20, 100 में से 100 माइनस करेंगे तो 0, 120 में से 100 माइनस करेंगे तो +20 और ये 40 एंड ये 60, ठीक है। अभी भी आपको लगेगा, आपको खुद दिखेगा कि ये अभी कैलकुलेशन फिर से टफ हो रही है या नहीं हो रही, ठीक है। अभी आप 20 इंटू -40 करेंगे, 12 इंटू -20 करेंगे, 13 इंटू 0, अभी भी कैलकुलेशन इज टफ, इजंट इट। तो हम क्या करेंगे, अब चलेंगे स्टेप डेविएशन मेथड पे। स्टेप डेविएशन मेथड क्या करता है कि आप यू आई निकालें, मतलब कि आप क्या करें, एक्स आई माइनस ए तो आप निकाल चुके हैं, उसको एच से भी डिवाइड कर दें, मतलब डी आई अपॉन एच कर दें। अब एच क्या होता है बेटा, एच सी एफ ऑफ ऑल द नंबर्स दैट इज गिवन टू अस ओवर हियर। तो 20, 40 एंड 60 साइन कंसिडर नहीं करने, बट आपको जो नंबर्स दिख रहे हैं उसका एच सी एफ निकाल लो। तो एच इज नथिंग बट एच सी एफ ऑफ 20, 60 एंड 40, ठीक है। यही 3 नंबर दिख रहे हैं, तो इनका एच सी एफ कितना आ जाएगा 20, जो कि सबको डिवाइड करें, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर
दैट इज़ 20। तो आप क्या करो, पूरी को 20 से डिवाइड कर दो, तो h इज़ नथिंग बट di/20। मैंने 20 से डिवाइड कर दिया, सही। अब 20 से डिवाइड करेंगे तो ये -2 हो जाएगा, दिस इज़ -1, दिस इज़ 0, दिस इज़ 1, 2 एंड 3। अब देखो कितनी कैलकुलेशन ईजी हो जाती है, ठीक है ना। मैं यहाँ पे di/20 लिख देती हूँ डायरेक्ट, di/20, ठीक है ना। तो अब कैलकुलेशन कितनी ईजी हो गई। अब मेरे को क्या करना है, FI/UI निकालना है। क्या करना है, FI/UI, ठीक है। तो 20 इंटू -2 -40, 12 इंटू -1 -12, 13 इंटू 0 इज़ 0, 27 इंटू 1 इज़ 27, then 8 इंटू 2 इज़ 16 and 32 इंटू 3 इज़ वॉट, यहाँ पे हो जाएगा 96, सही। क्या ये बात क्लियर हो रही है आपको कि ये 96 के बराबर हो जाएगा, ठीक है। अब है ना, स्टेप डिवीजन मेथड का मैं फॉर्मूला आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ। देखो अब इसका कोई काम नहीं है, तो मैं यहाँ से इसको क्या कर देती हूँ, रब कर देती हूँ क्लास इंटरवल को। क्लास इंटरवल का तो कोई काम नहीं है ना, तो मैं यहाँ से स्टेप डिवीजन मेथड का फॉर्मूला आपको लिख देती हूँ। तो यहाँ पे हो जाता है स्टेप डिवीजन का फॉर्मूला। स्टेप डिवीजन का जो फॉर्मूला है, ये शॉर्टकट मेथड बोल रहे हैं, तो इसका फॉर्मूला मैं ऑलरेडी पढ़ा चुकी हूँ आपको कि मीन इक्वल टू, देखो समीशन ऑफ FI/UI तो हमें करना ही है, समीशन FI/UI अपॉन समीशन ऑफ FI, ये तो हमें लिखना ही है। A माइनस कर रहे थे तो इसमें A प्लस कर देंगे, H डिवाइड कर रहे थे तो इसमें 2H कर देंगे, सही। तो A कितना लिया है हमने, A लिया है 100, तो A की वैल्यू 100 प्लस समीशन ऑफ FI/UI, समीशन ऑफ FI/UI कर लेते हैं यहाँ पे। तो ये कितना हो जाएगा, 96 में से 40 गया तो कितना आ जाएगा, 96 में से 40 गया तो 56, 56 में से 12 गया तो इट विल बी 44, सही 44। और यहाँ से 44 प्लस 16, 44 प्लस 16 विल बी 60, और 60 प्लस 27 कितना हो जाएगा, 87, करेक्ट, ठीक है ना। सम कितना आ जाएगा, 87। तो समीशन ऑफ FI/UI मैं यहाँ लिख भी देती हूँ कि दिस इज समीशन ऑफ FI/UI। समीशन ऑफ FI/UI मतलब FI/UI का पूरा सम, इसका ये समीशन का साइन होता है बेटा। तो ये कितना आ जाएगा 87, और समीशन ऑफ FI कितना आ जाएगा 20, और ये कितना आ जाएगा 40, 20 प्लस 40 कितना हो जाएगा 60, 60 प्लस ये कितना हो जाएगा हमारा 60 प्लस 40, राइट, दिस विल बी 40 अगेन, 60 प्लस 40 इज 100, 100 प्लस 12 इज 112, ये 112 आ जाएगा। सो दिस विल बी 112 इंटू H कितना लिया है, 20 ही लिया है, सही। आई होप यहाँ तक बात क्लियर है, ठीक है। तो 100, इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं। तो ये जाएगा क्या इधर से, 87 और 112 नहीं जाएगा, तो 2 से ये 10 टाइम्स, ये 56, सही। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, तो ये 870/56 हो जाएगा, क्लियर। अब इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो 100 और ये 56 1 जा 56, और कितना बचेगा यहाँ पे 21, 210, तो 210 यहाँ पे 12 आ जाएगा, तो 112, 12 यहाँ पे 3 कर देते हैं, तो 56 इंटू 3 कितना हो जाएगा, 56 इंटू 3, 3 6 जा 18, 3 5 जा 15, 168, तो 168 क्या इससे बड़ा जाएगा, बड़ा हो जाएगा, नहीं, तो ये 3 आ जाएगा। इसको 10 में से 8 माइनस कर देते हैं, यहाँ पे 10 में से 8 गया तो 2, यहाँ पे 10 में से 6 गया तो 4, ठीक है। तो 42, अब 42 क्या होगा, 420 में चेंज हो जाएगा, 420 मतलब कि 56 to 80, 56 इंटू 7 करके देख लेते हैं, 7 6 जा 42, 7 5 जा 35, 39, 392, तो 13.7 अराउंड आ रहा है, ठीक है ना। तो ये मैं क्या किया, डेसिमल में चेंज कर दिया इसको, ठीक है ना। तो 13.7 इसको सॉल्व करेंगे तो दैट विल बी 113.7, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, मीन हो जाएगा, और ये हमारा आंसर खत्म हो जाएगा। क्या ये बात आपको क्लियर हुई? सो आई होप ये अभी तक स्टेप डिवीजन मेथड आपको क्लियर हुआ होगा, राइट। और आज की क्लास भी आपको क्लियर हुई होगी। सो नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। थैंक यू सो मच।